नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज जैसे आप ये देख रहे होंगे, हमारे पीछे शरद महोत्सव मेला नाबार्ड की तरफ से लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारे किसान भाई इस तरीके से आए हुए हैं जो कि जैविक खेती में उन्होंने महारत हासिल किया है और बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट उससे पा रहे हैं। तो ऐसे ही आज हम एक किसान से मिलवाने जा रहे हैं। वो अपना परिचय देंगे कि कहाँ से हैं और कैसे कैसे खेती करते हैं, क्योंकि किसान के इंटरव्यू से आपको ये पता लगेगा कि इसमें एक्चुअल में हमें प्रॉफिट होती कहाँ से है। तो हम मिलवाने जा रहे हैं किसान से, और किसान की ही ज़बानी आप सुनेंगे कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं। हाँ जी, आप जैविक खेती करते हैं? जी। तो सबसे पहले किसानों का अपना जो है परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनू चौहान है। थोड़ा तेज बोलो। मेरा नाम सोनू चौहान है। मैं ग्राम मनपुरा का रहने वाला हूँ। जनपद मेरा एटा है, ब्लाक मेरी जैतरा है। मैंने शुरुआत छोटे स्तर से की थी, लगभग 2 बीघे से। आज मैं लगभग 10 बीघे में सब्जियों का काम करता हूँ और सब्जी में मैं अच्छा उत्पादन प्राप्त करता हूँ। मेरा काम सब्जियों में है, जैसे रेड कैबेज है, लाल गोभी, ये जुगनू कद्दू ग्रीन, ब्रोकली पीली वाली, इधर ब्रोकली है जो हमारी ग्रीन वाली, इधर हमारा पीला कद्दू है। कुछ हम सैंपल के लिए पौधे भी लेके आए हैं, देख लीजिए आप कितना अच्छा इसमें प्रोडक्शन मिल रहा है। वो भी 100% ऑर्गेनिक जैविक, यानी जैविक खाद भी हम लेके आए हैं, साथ में मेरे बैग में रखी हुई है जैविक खाद। जैसे जिन किसान भाइयों को ये नहीं पता हो कि ये जो जुगनी कद्दू है ये किस तरीके से होता है, तो ये देखो ये किसान भाई कितने जागरूक हैं। ये साथ में आपको दिखाने के लिए देखो पौधा भी लाए हैं, जिससे ये कन्फ्यूजन ये पूरा ख़त्म हो जाए। तो इसका थोड़ा आप ये भी किसान भाइयों को बताएंगे कि ये कब लगाया जाता है, ये रेड कैबेज, और इसकी लगभग साल भर में क्या कीमत रहती है। इनके थोड़े प्राइस के बारे में बताएंगे, तो इससे सामने किसान भाइयों को ये पता लगेगा कि हमें आम सब्जियों की बजाय अगर हम थोड़ा कुछ हटके करेंगे तो उसमें हमें क्या बेनिफिट है। अच्छा, जैसे आप जैविक तरीके से करेंगे तो पहली फ़ायदा ये है कि हमें जो बीमारियों आज जो हमारे साथ जूझ रहे हैं, जो बीमारियों से, इससे छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात, जो हमारी खेती है वो धीमे धीमे फर्टिलाइजर लगाते लगाते बंजर हो जा रही है, और जो है उसमें आप देख रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। वो धीमे धीमे केवल पेस्टिसाइड, दवाइयाँ, यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, सल्फर, इसी से दुष्प्रभाव है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कम खर्चा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ये घर का सौदा है, जैसे आप देख रहे होंगे, ये गाय के गोबर की बनी हुई खाद है, गाय भैंस के गोबर से भी तैयार हो जाती है। केंचुआ मिल ही जाता है, एक बार बस डालना पड़ता है, वो बार बार काम करता रहता है वही। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि बगल में हमारे जो रखे हुए प्रोडक्ट हमारे गौ कृपा अमृत, उसका ऊपर से स्प्रे हो जाता है, तो ये हमें यूरिया के पूरा काम करता है। जैसे यूरिया लगानी पड़ती है तो उसका पूरा काम हो जाता है उसका सर। तो इसमें ये तो चलो आपने ये जैविक की बात की, अब इसमें किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि इससे हमारा उत्पादन कितना, और लगभग एक सीजन में इस क्रॉप से हम कितना निकाल लेते, क्योंकि कई सारे किसान भाइयों का ये भ्रम रहता है कि अगर हम पहली बार में ऑर्गेनिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी घट जाता है, क्वालिटी ज़्यादा नहीं आती है। तो इसमें क्या अंतर है? जैसे आपने ये रेड कैबेज उगाई हुई है, अब ये रेड कैबेज जो आपने उगाई है, तो जो पत्ता गोभी आती है नॉर्मल, उसमें इसमें कितना रेटों का अंतर रहता है? पैदावार में क्या फ़र्क पड़ता है? सेम पैदावार होती है या कुछ कम ज़्यादा भी होती है? जैसे इसमें कुछ कम हो जाती है तो हमें उसका रेट भी अच्छा मिल जाता है। लगभग कितना रेट मिलता है इसका? लगभग हमें 40 रुपये पर केजी के हिसाब से हमारी जाती है रेड वाली। और ये ग्रीन वाली ब्रोकली है, ये हमारी 30 रुपये से 35 रुपये पर केजी जाती है। ये 30 से 35 रुपये जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग ये जो फूल गोभी की खेती करते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये सीजन में आके उनकी जो है मिट्टी ख़राब होने लगती है, तो किसान वहाँ पे जो है बर्बादी के कगार पे चला जाता है, क्योंकि उनको रेट नहीं मिलता है। अगर वो उसकी अपेक्षा में ये ब्रोकली की खेती करते हैं तो उनको ज़्यादा मुनाफा होता है। तो यही जैविक खेती का पूरा सिस्टम लगा हुआ। अच्छा, अपनी खाद भी आप बनाते हो? जी, वर्मी कंपोस्ट खाद, जैविक खाद। तो जैसे आप लोगों को मैंने किसान भाई का परिचय कराया है, और ये देखो आप पूरा स्टॉल इनका लगा हुआ है, तो ये पूरे ही जैविक प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब जितनी भी इनकी खेती है, इनकी मशरूम की खेती करते हैं, ये हरी सब्जियों की खेती करते हैं। दूसरा, इनके पास कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे कि छोटे छोटे सी एरिया के अंदर किसान साथी किस तरीके से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। तो ये आपने जो
शुरुआत कितना टाइम हो गया आपको ऑर्गेनिक करते? मैं लगभग शुरुआत की है सन 2005 से कर रहा हूँ मैं। लगभग 16-17 साल हो गए हैं। लगभग पर साल का अगर जोड़े तो कितना मुनाफा कमा लेते हो इसमें? पर ईयर केवल सब्जी में? सब्जी में 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर तो चाहिए। 2 से 3 लाख। तो जैसा किसान भाई आपने सुना है कि ये 2 से 3 लाख रुपए की शुद्ध मुनाफा निकाल लेते हैं, उसका कारण ही यही है कि ये जो रेड कैबिज है ये 5-7 रुपये, जैसे हम पत्ता गोभी खाते हैं तो उसका रेट मिलता है, ब्रोकली का हमें उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये कुछ अद्भुत खेती करते हैं, इसीलिए अच्छा रेट पाते हैं। जैसे आप देखेंगे कद्दू बरगी में ये इन्होंने ये हरे वाला जुगनी रखा है, ये पीले वाला जुगनी रखा है। अगर पीले वाले जुगनी की हम बात करें तो साल भर का लगभग 50 से 60 रुपये आराम से मिल जाता है, जबकि नॉर्मल कद्दू हमारा 5 रुपये 10 रुपये में ही बिकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो अगर किसान भाइयों ये आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।